राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने कवर की है, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन, हिस्ट्री और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी और उसके बीच ये टॉपिक्स को कवर किया है। सो आज हम सबसे पहले तो मीनिंग, डेफिनेशन और हिस्ट्री को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के 6 जो टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म से लेकर ह्यूमन साइकोलॉजी तक, वो सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में मीनिंग। The term psychology literally means the science of soul. It deals with mental process apart from the soul or mental soul. It is the science of experience and behavior, which tells us how the mind works and behaves. It can predict the behavior of an individual and control it to certain extent by putting them under a proper condition. देखो, डिटेल में हमने इसको समझ लिया है। अभी हम सिर्फ ऊपर से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको रीड करके गो थ्रू कर रहे हैं ताकि एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। तो साइकोलॉजी है वो वर्ड का मीनिंग होता है कि जो साइंस है सोल की, मतलब जो सोल है उसको स्टडी करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है उसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स साइंस। यहाँ पर साइंस मतलब कि स्टडी, यानी कि यहाँ पर साइंस यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करके हम किसी भी चीज़ को जैसे समझने की ट्राई करते हैं। तो एक्सपीरियंस से लेकर थियरी तक की पूरी जो प्रोसेस है तो वो हम सोल के रिलेटेड समझेंगे कि सोल क्या है और सब उसके बारे में। इट डील्स विद द मेंटल प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द सोल और मेंटल सोल। तो मेंटल प्रोसेसेस के साथ भी हम साइकोलॉजी में डील करते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस में हम माइंड में क्या चल रहा है, कैसे सोच रहे हैं, कैसे ये बिहेवियर डेवलप हुआ है एंड ऑल दैट। तो साइंस है इन टोटल। यहाँ पर ये मतलब होता है कि एक्सपीरियंस और बिहेवियर का जो भी हम अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर समझने की ट्राई करते हैं वो हमें हेल्प करता है इस चीज़ों को आगे बेटर वे में मतलब समझने के लिए। मतलब बिहेवियर को स्टडी किया, एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया, तो इस साइंस से हम सोल को अच्छे से समझ सकते हैं। विच टेल्स अस हाउ द माइंड वर्क्स एंड बिहेव्स। तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि कैसे माइंड है वो हमारा वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है। हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल लोग का बिहेवियर, और कुछ एक्सटेंट तक हम उसकी कुछ प्रॉपर कंडीशंस में रख कर उस बिहेवियर को ठीक भी कर सकते हैं। It seeks to discover the law of mind. Psychology is concerned with experience and behavior of the individual. तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा उस पे से हमें पता चला कि ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें माइंड की लॉज को पढ़ना होगा। तो इसीलिए साइकोलॉजी है वो कंसर्न है एक्सपीरियंसेस के साथ और बिहेवियर के साथ कि इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसी से हम उसको समझ सकते हैं। एटमोलॉजिकली साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड, यानी कि एटमोलॉजिकली यानी कि साइकोलॉजी वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ एंड उसके पीछे का साइंस क्या है। द साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ सोल। The earlier psychologists maintained that functions of psychology was to study the nature and origin and destiny of the human soul. Modern psychologists, however, doubt the existence of the soul since there is no empirical evidence for its existence. तो पहले के साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या करते थे कि फंक्शंस जो है साइकोलॉजी की मतलब माइंड के, उसको समझने के लिए नेचर को, ओरिजिन को और डेस्टिनी को, सब ह्यूमन सोल की मतलब कैसा नेचर है उसका, कहाँ से वो बिलोंग करता है एंड ऑल दैट, ये समझने के बाद उसकी साइकोलॉजी का फंक्शन है वो समझने की ट्राई करते थे। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है वो ये सोल के कॉन्सेप्ट को मतलब उतना नहीं मानते। तो मतलब अभी क्या फिलोसॉफी है, क्या माना जाता है, पहले क्या था, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए हिस्ट्री में हम डिटेल में देखेंगे। साइकोलॉजी की डेफिनेशंस कौन कौन सी है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने साइकोलॉजी को अलग तरीके से डिफाइन किया है। उसमें से हमें कौन सी याद रखनी है, जो भी करंट डेफिनेशन है वही याद रखनी है। ये सब सिर्फ हम एक बार रीड कर लेंगे। Psychology has been defined in different ways. Some people have defined psychology as an art, other people have defined psychology as a science. Many textbooks define psychology as the science of mind and behavior. तो psychology है उसकी different definition है, different way में उसको define किया गया है। कुछ लोग psychology को art बोलते हैं तो कुछ लोग psychology को science बोलते हैं। कई textbook है वो psychology को science of mind बोलती है और science of behavior बोलती है, लेकिन psychology में involve होता है human nature का study करना, उसका behavior and all that. Different opinions come from different पर्सपेक्टिव। तो अलग अलग जगह से अलग अलग ओपिनियन आते हैं। Psychology is the scientific study of the people, the mind and behavior. It is both a thriving academic discipline and a vital professional practice.
ये ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने डिफाइन किया है कि साइकोलॉजी है वो एक ऐसा साइंस है जिसको हम स्टडी करते हैं थ्रू स्टडीइंग द पीपल, उनका माइंड एंड उनका बिहेवियर। बोथ वे में हमें यहाँ पर एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है और उसका वाइटल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब कि वो कैसी डिसिप्लिन में रहता है वो पर्सन, उसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या है, ये दोनों चीज़ों को समझने में भी हेल्प करती है, यही उनका कहना है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर मेंटल प्रोसेस डिफाइंड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने ये डिफाइन किया है कि एक साइंटिफिक स्टडी जिससे हम डिफरेंट पर्सन्स का, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर स्टडी करते हैं, उनके मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। HD Hem PhD वो ऑथर्ड एंड मेंटेन्ड अ साइट फॉर नॉर्दर्न Michigan University defines psychology as the scientific study of behavior of human and animals। तो ये जो HD Hem PhD हैं उन्होंने नॉर्दर्न मिचिगन यूनिवर्सिटी में डिफाइन किया था साइकोलॉजी को एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, यानी कि इससे हम ह्यूमंस का भी और एनिमल्स का दोनों का बिहेवियर है वो स्टडी कर सकते हैं। डॉक्टर हेम स्टेट्स दैट देयर आर मेनी एरियाज ऑफ साइकोलॉजी ईच अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन बिहेवियर फ्रॉम अ स्लाइट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ऐसा बताते हैं वो कि साइकोलॉजी में बहुत सारे एरियाज़ हैं और हर एक एरिया, हर एक सेक्टर कुछ अलग समझाने की ट्राई करता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या है, और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट नज़रियों से समझाया जाता है। ही गिव्स अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ व्हाट साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट एरियाज आर कंसर्न्ड विद। उन्होंने ब्रीफ डिस्कशन दिया कि किसी भी एरिया के साइकोलॉजिस्ट है वो किस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न है एंड ऑल दैट। टॉम बॉयलिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन इन सेटल Washington defines the psychology as a science of description and application used for the interpretation, prediction, development and improvement of human behavior। तो वाशिंगटन ने डिफाइन, टॉम बॉयलिंग है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के थे, उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से कि वो एक ऐसा साइंस है जो डिस्क्राइब करता है और एप्लीकेशंस को समझाता है किसकी, तो कि इंटरप्रिटेशंस की, कि कैसे हम इंटरप्रिटेशन को डिस्क्राइब करेंगे और कैसे उसको अप्लाई करेंगे, प्रिडिक्शन की, डेवलपमेंट की एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड दैट द साइकोलॉजी वॉज ओरिजिनली अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। साइकोलॉजी इज द बेस्ट डिफाइंड एज, अब साइकोलॉजी की बेस्ट डेफिनेशन अमंग ऑल क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, कि एक ऐसा साइंस है, ऐसे साइंटिफिक स्टडी है जिससे हम ह्यूमंस और एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बिहेवियर इज़ व्हाट पीपल एंड एनिमल्स डू। बिहेवियर यानी कि कोई भी किस तरीके से बिहेव करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कैसे किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट करता है। तो किसी भी कोई भी पीपल है, कोई भी इंसान है, कोई भी एनिमल है, तो वो क्या करता है एंड ऑल दैट, कि मतलब सपोज़ कि किसी पर्सन को कोई ड्रीम आया पिछली रात को, तो वो उसको कैसे डिस्क्राइब करेगा, फिर कितनी लंबे समय तक एक चूहा भाग सकता है या फिर भागने की कोशिश कर सकता है मेज़ में से। तो ये सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ बेसिक नेचर, किस बेसिक बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो ये सारी स्टडी हुई। अब बात है ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री में 4 चीज़ें हैं। एक तो एंशिएंट ग्रीक पीरियड, प्री मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड करंट पीरियड। इसमें से 2 हमने एक वीडियो में कवर किए थे और 2 हमने दूसरी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर उसका क्विक रिविजन है, यानी कि मैं सब कुछ एक बार थोरो रीड करूँगी और फिर आपको बता दूंगी कि इसमें मेन क्या चीज़ हुई थी। Psychology has brief history as an scientific discipline through it has been studied since ancient time under the फैकल्टी ऑफ फिलोसॉफी। तो साइकोलॉजी है वो एक ब्रीफ हिस्ट्री है उसकी, क्योंकि साइंटिफिक डिसिप्लिन में पहले से ही वो एंशियंट टाइम से ही फिलोसॉफी के अंडर में उसको पढ़ा जाता था। द वर्ड साइकोलॉजी वॉज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। साइकी एंड लोगोस, साइकी मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी या फिर साइंस रिस्पेक्टिवली। द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हैड एवर बीन इन द प्रोसेस ऑफ चेंज सिंस देन, उस समय से ही उसकी डेफिनेशन है वो चेंज होती रही है। द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी कैन ब्रॉडली बी ट्रेस्ड इनटू 4 पीरियड्स। तो जो डेवलपमेंट है मैंने बताया उस तरीके से 4 पीरियड में हम उसको समझ सकते हैं। पहला है एंशिएंट ग्रीक पीरियड, दूसरा प्री मॉडर्न पीरियड, फिर मॉडर्न पीरियड एंड देन करंट स्टेटस। ग्रीक पीरियड जो है उसमें क्या है कि जो फर्स्ट ग्रीक पीरियड, ग्रीक फिलोसोफर हैड कंट्रीब्यूटेड मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। सम ऑफ द की कंट्रीब्यूटर वेयर सॉक्रेट्स वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द री इनकारनेशन ऑफ सोल्स। तो ग्रीक फिलोसोफर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो थे सोक्रेट्स, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था ये पढ़ने में कि पुनर्जन्म की चीज़ें, सोल है उस मतलब सोल है वो कैसे बर्थ लेती है, फिर कैसे उसका री इनकारनेशन होता है, रीबर्थ होता है एंड ऑल दैट। सोल और माइंड वॉज कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल। उस समय पर सोल और माइंड
को इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कंसिडर किया जाता था। प्लेटो, अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स, एक्सपांडेड सोक्रेट्स कॉन्सेप्ट एंड फिलोसॉफी अबाउट लाइफ एंड सोल। तो जो प्लेटो थे उन्होंने ये सोक्रेट्स का ये जो कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी में, वो फिलोसॉफी में उस समय पर स्टडी किया जाता था साइकोलॉजी को, तो उस समय पर फिलोसॉफी में उन्होंने लाइफ और सोल के कॉन्सेप्ट को एक्सपांड किया। इट वॉज एरिस्टोटल हु ब्रॉट फर्स्ट बुक इन साइकोलॉजी कॉल्ड पैरासाइकी अबाउट द माइंड और सोल। तो एरिस्टोटल वो पहले इंसान थे जिन्होंने साइकोलॉजी पे बुक लिखी पैरासाइकी, जो माइंड और सोल पे बेस्ड है, मतलब उसके बारे में है। इन द बुक ही इंट्रोड्यूस द बेसिक आइडियाज ऑफ साइकोलॉजी टुडे लाइक लॉ ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर द नोशन ऑफ साइकोलॉजी वाज प्राइमरीली रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड, सोल और माइंड एट द स्टेज। तो उस टाइम पर ऐसा नोशन सेट किया गया था कि साइकोलॉजी है वो प्राइमरीली रिलेटेड है सोल और माइंड की स्टडी से। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल वॉज डाउटफुल। मतलब पीछे आगे के समय में ये देखा गया कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है जो सोल की, मतलब प्रूव करना कि सोल एग्जिस्ट करती है, वो थोड़ा डाउटफुल है। ऑल्सो देयर वॉज अ कंट्रोवर्सी इन डिफाइनिंग सोल एंड माइंड अमंग द फिलोसोफर्स। और कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही थी कि सोल और माइंड को किस तरीके से डिफाइन किया जाए। द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द पीरियड नेवर फोकस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। उस समय पर साइकोलॉजी में बिहेवियर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया था। दैट इज़ वाई द अटेंशन वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। और इसी वजह से जो अटेंशन था वो डाइवर्ट हो गया था सोल और माइंड की स्टडी से। Pre-modern period, it was during 80s that psychology was established as an independent discipline. It was the work of William Wundt and William James that contributed much in the field of psychology. William Wundt established the first psychology laboratory in Leipzig, Germany, and studied different conscious experience into the laboratory. Wundt defined psychology as a science of कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। तो प्री मॉडर्न पीरियड में 18 से लेकर यानी कि एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड उस समय पर साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश करने के लिए, मतलब एक अलग डिसिप्लिन की तरीके से, यानी कि एक अलग सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ सकें उस तरीके के मतलब उस तरीके की उसको इज्जत दिलाने के लिए उस मार्केट में उस अलग सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें हुई, जिसमें मेन वर्क था विलियम वुंड और विलियम जेम्स का। उन्होंने इस फील्ड को अलग बनाने के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया। विलियम वुंड ने फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है वो लिप्जिग जर्मनी में इस्टेब्लिश की, जिसमें वो स्टडी करते थे कि किसी भी पर्सन के कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मतलब जब भी वो कॉन्शियस है तो उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, तो उसकी लेबोरेटरी में वो ये स्टडी करते थे। और उन्होंने साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज एन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस एक्सपीरियंस। उसके बियॉन्ड कुछ उन्होंने अभी बताया नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस तक साइकोलॉजी को डिफाइन किया। ही प्रपोज्ड द थियरी कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी को प्रपोज किया। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट ट्राइज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड डिस्क्राइब द रूल्स एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दिस एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मेंटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा स्कूल है साइकोलॉजी का, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का जिसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबको सपोज कि किसी भी पर्सन को कोई डर है, ये चीज़ें कुछ एग्जांपल्स अलग दे रही हूँ मैं पहले वीडियो की से। सो सपोज कि किसी भी पर्सन को कोई बात से लेकर डर है, वो कोई बात से लेकर डर गया है बहुत ही ज़्यादा, तो वो उसको डर क्यों है, तो वो बेसिक एलिमेंट क्या थे, उसका करंट एक्सपीरियंस है, उसकी वजह क्या थी। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस, और उस बेसिक एलिमेंट की वजह से कुछ आगे जाकर कुछ रूल्स और सर्कमस्टेंसेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मतलब कोई पर्सन है वो पानी में बहुत छोटा था तब गिर गया और उसको हाइड्रोफोबिया हो गया, तो काइंड ऑफ दिस एग्जाम्पल आई कुड गिव, मतलब मुझे जितना समझ में आया। तो आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल। अब देखते हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। मॉडर्न पीरियड, तो इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरलिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट वेर सून चैलेंज्ड बाय बिहेवियरिस्ट लाइक J.B. Watson, इवन पेवलॉक एंड B.F. स्किनर। तो मॉडर्न टाइम पे जो कुछ स्ट्रक्चरलिस्ट थे, मतलब जो ये स्ट्रक्चरलिज्म की भी थियोरी पर मानते थे, कुछ फंक्शनलिस्ट थे, वो क्या है, ये दो चीज़ वो आप स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में और डिटेल में समझोगे, मतलब आपने समझ लिया होगा, ये रिविजन वीडियो है। वेर सून चैलेंज्ड बाय बिहेवियरिस्ट लाइक J.B. Watson, इवन पेवलॉक एंड B.F. स्किनर। बिहेवियरिस्ट प्रपोज्ड दैट साइकोलॉजी should study the visible behavior which can be objectively felt and seen। उनका ऐसा कहना था कि साइकोलॉजी में हमें ऐसी चीज़ को पढ़ना चाहिए जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको समझा सकते हैं। सो बिहेवियरिस्ट का ये कहना था कि हमें बिहेवियर पर स्टडी करना चाहिए, उसको मेन सब्जेक्ट बनाना चाहिए साइकोलॉजी पर, और उसमें फोकस करना चाहिए। दिस साइकोलॉजिस्ट डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, और उनकी डेफिनेशन थी कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर।
दे कंसिडर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक माइंड एंड कॉन्शियसनेस आर अननेसेसरी टू स्टडी। उनके अकॉर्डिंग कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि माइंड है, कॉन्शियसनेस है, ये चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ये चीज़ें अननेसेसरी थी। उनके लिए सिर्फ बिहेवियर को स्टडी करना इंपॉर्टेंट था, उसे समझना इंपॉर्टेंट था और उसके बेसिस पर कुछ कहना उनको अच्छा मतलब उनकी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग राइट लगा। The definition of psychology proposed by behaviorists also has had certain limitations. They only focused on observable behaviors and ignored the role of mental processes. उन्होंने सिर्फ फोकस किया बिहेवियर पर और उसके पीछे जो मेंटल प्रोसेस है उसको इग्नोर किया। तो ये एक चीज़ थी जो मे बी उसकी वजह से उनकी ये थियरी चल नहीं सकी। ऑल्सो दे अनडिटरमाइंड द रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड एंड हेरिडिटरी इन बिहेवियर। और उन्होंने बिहेवियर में अनकॉन्शियस माइंड का क्या रोल होता है, हेरिडिटी का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। दिस इज़ वाई दिस डेफिनेशन वॉज मॉडिफाइड। और इस ही वजह से साइकोलॉजी को डेफिनेशन को फिर से मॉडिफाई किया गया। और अभी करंट डेफिनेशन क्या है? As have been mentioned earlier, the definition of psychology proposed in different periods were not complete in highlighting the subject matter of psychology. That is why in modern days, psychology is defined as the science of behavior and mental or cognitive processes. This definition comprises three things: psychology in science, it studies behavior and it studies mental processes. तो अभी की अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि साइकोलॉजी प्रपोज्ड इन डिफरेंट पीरियड्स वर नॉट कंप्लीट इन हाईलाइटिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइकोलॉजी। मतलब जो भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन अलग अलग पीरियड में दी गई वो पूरी तरीके से जो मेन सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का, जो हम मेन चीज़ इसमें पढ़ते हैं, वो पूरी चीज़ों को कभी समझा नहीं पाई थी पहले की डेफिनेशंस। तो इसी वजह से मॉडर्न डेज में साइकोलॉजी को फिर से डिफाइन किया गया एज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल और कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब बिहेवियर क्या है, साथ ही साथ मेंटल और कॉग्निटिव, मतलब मेंटल प्रोसेस क्या है, मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर का जो कॉग्निटिव रिजल्ट होता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या है। दिस डेफिनेशन कंप्राइजेस थ्री थिंग्स। तो इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें हैं। एक तो साइकोलॉजी इज अ साइंस, कि साइकोलॉजी एक साइंस है, इट स्टडीज़ बिहेवियर एंड इट स्टडीज़ मेंटल प्रोसेस। मतलब यहाँ पर बिहेवियर और मेंटल स्टडीज़ को पढ़ा जाता है। द पर्सनैलिटी implies psychological and social characters that an individual acquires by hereditary biological endowment, which provide him the basis for development and social growth of environment within which he springs forth. मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जो साइकोलॉजिकल और सोशल कैरेक्टर में इम्प्लाई होती है। मतलब कि कोई पर्सनालिटी है तो उसका माइंड कैसा है, उसका सोशल कैरेक्टर कैसा है, ये पूरा इंडिविजुअल पर्सन तब बनता है जब उसकी कुछ चीज़ें हेरिडिटरी हो, हेरिडिटरी बायोलॉजिकल एंडोमेंट, मतलब कुछ उसको पहले से मिली हो, विच प्रोवाइड हिम द बेसिस फॉर डेवलपमेंट, जो उसका बेसिस होता है डेवलपमेंट के लिए। और कुछ चीज़ें वो एनवायरनमेंट में ग्रोथ होते होते सोशली चीज़ें देखते देखते सीख जाता है। तो एंड सोशल ग्रोथ ऑफ एनवायरनमेंट विद इन विच ही स्प्रिंग्स फोर्थ, मतलब जिसमें वो बड़ा होता है और जिसमें वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, उसी एनवायरनमेंट से वो कुछ चीज़ें सीखता भी है वो पर्सन। तो यहाँ तक हमने बात की बेसिक इंट्रोडक्शन की, डेफिनेशन की और हिस्ट्री की, ये चीज़ें हमने रिवाइज कर ली। अब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करके हम साइकोलॉजी के नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इन दो टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये साइकोलॉजी की सीरीज़ अच्छी लग रही है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।